morning, my dear students. I hope you are doing your best. This is your favorite channel, अरमान क्लासेस. हम लोग आज ये जो क्लास है वो 12th क्लास के लिए है. उनके लिए बहुत दिनों से डिमांड आ रही है कि 12th क्लास पे एक वीडियो बनाई जाए. तो 12th का पहला चैप्टर ही है रिलेशन एंड फंक्शन. इसीलिए पहले रिलेशन की थोड़ी सी बेसिक 11th में है. तो वो 11th पिछली वीडियो में एक पार्ट 1 नाम के रिलेशन नाम का एक वीडियो डल चुकी है. 12th वाले पहले उसको ज़रूर देखेंगे. उसको देखना आप पर लाजिम है. उसको देख के ही यहाँ सेकंड पार्ट में आएंगे, क्योंकि 12th में जो चैप्टर है वो डायरेक्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन से है कि रिलेशन के टाइप्स क्या हैं, उससे सवाल बनते हैं. तो पहले रिलेशन क्या है, किस तरह उसको देखा जाता है, वो तो आना चाहिए ना. तो पहले जाके आप लोग 12th की वीडियो, इससे पहले जो वीडियो पढ़ी है 11th वाली, उसको आप लोग देख लीजिए. और ये आप लोगों के लिए नई वीडियो है. लेकिन इससे पहले पिछली वीडियो में आखिरी के कुछ मिनटों में 5-6 मिनटों में वीडियो में लैग किया, थोड़ी सी टेक्निकल इशू था. तो उसमें इन्वर्स फंक्शन रह गया था, उसी में बताया गया था, लेकिन वो ठीक से आया नहीं था. तो वो थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ. उसके बाद 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें है टाइप्स ऑफ रिलेशन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो इन्वर्स फंक्शन यही बताया. इन्वर्स जो रिलेशन होता है उसमें मैंने ये बताया था बस कि कोई आर अगर x, y होता है, पता चल गया है r x, y जैसा ही होता है, जिसकी खासियत क्या होती है कि x a से आया हो और y b से आया हो. तो जब इस r का, किसी भी r का r इन्वर्स निकालेंगे तो जो a से b में हो वो r, और जो b से a में हो वो r इन्वर्स. इसका मतलब b वाला एलिमेंट पहले और x वाला बाद में. इसका मतलब इसको घुमाना है. ये a का है, ये b का है, तो b वाले पहले लेना है. मतलब इसको घुमा देना, ऑर्डर पेयर चेंज कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं आर इन्वर्स. तो इतनी छोटी सी बात थी. और यहाँ x बिलोंग्स टू a ही है एंड y बिलोंग्स टू b. ये a का एलिमेंट x ही है आज भी, और y का b ही है. बस उसको घुमा देंगे तो r का, इधर से आर इन्वर्स का. तो ये है आर इन्वर्स की डेफिनेशन. आपको एग्जाम्पल के करवाए कि अगर r में 1,4, 2,2, 3,1 है तो आर इन्वर्स कैसे निकालेंगे. तो बस ऑर्डर पेयर चेंज करके ख़त्म. अब चेंज कीजिए, R4 को 1 कर दीजिए, 2 को 2, इधर घुमा दीजिए, 2 सेम ही रहेगा, और इसको 1 और 3 कर दीजिए. तो जब किसी सेट के ऑर्डर पेयर को चेंज कर देंगे तो वो आर इन्वर्स बन जाता है. और उसमें दूसरी बात ये बताए थे गौर से कि अगर आप ये कहें कि R का जो डोमेन है, डोमेन मतलब R का जितने फर्स्ट एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, ये डोमेन में आते हैं ना. रेंज मतलब ये पीछे वाले. तो अगर कोई ये कहे कि R का डोमेन जो है वो R इन्वर्स के रेंज के बराबर है, तो बिल्कुल सही बात है. ये बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि देखिए R का जो डोमेन है 1, 2, 3 आगे वाला, क्या वो R इन्वर्स के रेंज में चला गया होगा? बिल्कुल पलट दिए तो रेंज में चला गया होगा ना. देखिए 1, 2, 3. इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ R इन्वर्स. एक दूसरे के उल्टे हैं, इसको कह लीजिए कि डोमेन R का जो डोमेन होगा वो R इन्वर्स के रेंज के बराबर, और R का जो रेंज होगा वो R इन्वर्स के डोमेन के बराबर. तो ये कुछ बातें यहाँ से निकली थी. बस इतना ही R इन्वर्स में. इसमें क्या करेगा, जैसे हम लोग रिलेशन को निकालते थे ना, कोई R दे देता था, फिर उसको फाइंड करते थे रोस्टर और एरो डायग्राम बना के. तो अब उसमें एक्स्ट्रा पूछ लेगा R इन्वर्स बताओ, फिर एक्स्ट्रा पूछ लेगा R इन्वर्स का डोमेन बताओ. तो पहले R निकालना होगा, R इन्वर्स घुमा के मिल जाता है. फिर अगर R इन्वर्स का डोमेन पूछे तो आगे वाला R इन्वर्स का डोमेन, पीछे वाला R इन्वर्स का रेंज. जिसका जो पूछे वही होता है. तो ये छोटी सी बात थी. अब इसको पहले आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इंटर वाले पोर्शन पे. तो ये अब जो इंटर का पोर्शन है उसमें सिर्फ है टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि जो 11th बेस था उसको मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है. तो आप सब पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ आइए कि रिलेशन के बाद ये बाइनरी रिलेशन क्या है, उसके बाद इसके टाइप क्या हैं, फिर वही आपका इंटर वाला भी पोर्शन ख़त्म रिलेशन का, फिर फंक्शन आ जाएगा. तो बाइनरी रिलेशन क्या है?
हम लोगों ने पढ़ा कि कोई रिलेशन, कोई संबंध आर, तब उसके लिए दो सेटों की डिमांड होती है ना। दो सेट आएंगे, उनके एलिमेंट्स आपस में टकरे खाएंगे, किसी रिलेशन रिलेट होंगे तो उनको बोलेंगे रिलेशन। लेकिन एक और केस था कि जब सेट एक ही हो लेकिन खुद का सेट खुद ही से रिलेट हो जाए, दो दो बार उसको लिख के आपस में उनके एलिमेंट्स को रिलेट करें, हैं तो सेट ही बन जाएंगे ना, सेम होने से क्या हो। तो ऐसे ख़ास रिलेशन को बोलते हैं बाइनरी रिलेशंस, कि जब एक ही सेट हो और वो खुद ही का खुद ही से रिलेट करे। मतलब वो जो आर हो, एक ऐसा आर जो ए टू ए हो। ए टू ए होने का मतलब वो ए क्रॉस ए ही का सबसेट हो ना। आर क्या होता है, दो सेट होते हैं तो ए क्रॉस बी करके उनका जो सबसेट बनता है वो आर होता है। तो ए क्रॉस ए बनेगा, तो वो जो ऐसा जो आर होगा इसको बोलेंगे ये ए से ए ही में, यहाँ भी ए लिखेंगे और यहाँ भी ए ही, और इनके जो भी एलिमेंट्स हैं आपस में जो भी जिस रिलेशन के तहत रिलेट कर जाएं उनको बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संबंध बोलते हैं। द्विआधारी, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन तब बोलते हैं जब सिर्फ एक सेट की ज़रूरत हो। बस मोटी मोटी बात यह है कि जब सिर्फ एक सेट की डिमांड हो, दो सेट की ज़रूरत ही ना पड़े, एक सेट हो खुद ही का खुद ही हो जाए, तो ऐसे सेटों को बोलेंगे बाइनरी रिलेशन, एक सेट पर संबंध, इन हिंदी में द्विआधारी संबंध। अब आते हैं, ये तो हुआ कि हाँ ठीक है ऐसे हो जाएगा तो उसका नाम बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन इसके भी कई टाइप हैं और वही आपका टॉपिक भी है। पहला टाइप है स्वतुल्य संबंध, क्या होता है, सम्मित, संक्रामक, ये सब बहुत सारे टाइप है, तो वो एक एक करके हम लोग इनको डील कर लेते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो और सेट का एक छोटा सा इमेज ले लिया है, सेट को ऊपर से देख लिया है कर्वेचर बड़ा करके कि सेट वो रिलेशन होता क्या है, तो बस उसके बाद अब जो भी अंदर घुसेंगे तो वो आप उसी कर्वेचर के तहत ढूंढिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर उसके बाद, लेकिन इससे पहले आपको फिर रिकमेंड करते हैं कि आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो आप इसको समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन, और हेडिंग डालते रहिए एक एक करके जो लिखवा रहे हैं उसको फिर धीरे धीरे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। अब टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, ये हेडिंग पड़ी हुई है। तो द्विआधारी संबंध जो होते हैं उनके प्रकार कितने। तो पहला है इम्पॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में स्वतुल्य संबंध। पहला एक संबंध है स्वतुल्य संबंध। संबंध कई तरह के होते हैं। संबंध एक आर होता है, वो कुछ भी हो सकता है, अंदर कुछ भी हो, आर में कुछ भी हो ना भाई। संबंध मोटा मोटा इतना ही होता है कि उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे हो, ऐसे हो, ये हो, सब क्या है संबंध, कुछ और हो जाए कुछ और। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई ख़ास तरीके के एलिमेंट अगर लिखे होंगे ना, कोई ख़ास ऑर्डर पे है, तो उसको हम लोग नए नए नाम से बुलाएंगे कि यार ये तो कुछ खास लग रहा है, इसको ये नाम दे दो, ताकि एक पार्शिएट हो जाए, अलग हो जाए कि हाँ ये तो अभी इन जनरल यहाँ तो कोई खासियत नहीं दिख रही, तो अलग अलग संबंधों में कुछ खासियत दिखेगी, तो हम लोग कहेंगे इसको नया नाम दे दो बस। तो यही होगा संबंधों के प्रकार, है ना। तो कुछ खासियत दिखेगी तो एक आर ही रहेगा, वो आर ही है, लेकिन उसका नाम नया हो गया क्योंकि इसमें कुछ खासियत है। तो अब हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि किसको स्वतुल्य संबंध किसको बोल देंगे। संबंध तो जानते हैं, उसका नाम स्वतुल्य कब पड़ेगा, तो स्वतुल्य तब पड़ेगा, और इसमें दो सेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बता चुका हूँ, एक ही सेट में खुद ही का खुद ही से होगा। तो एक सेट ए तो ज़रूर देगा, अगर रिलेशन है तो एक सेट ज़रूर देना है, और एक ही दे क्योंकि आज दो की डिमांड नहीं है, एक ही से हो जाएगा। और उसमें कोई एलिमेंट ज़रूर पड़ा होगा, भाई ये दिया है, ये ऐसे होगा ना, कुछ सेट 1 2 5 कुछ होगा, उन्हीं 1 2 5 को हम लोग जनरलाइज करके लिख देते हैं, कुछ भी है सबका नाम क्या पड़ गया, एक्स। वो क्या है, कुछ ना कुछ, अंदर 1 2 5 है तो एक्स, सबका नाम क्या पड़ गया, एक्स। तो एक सेट होगा जिसमें दो चार एलिमेंट जिसका नाम सबका नाम एक्स पड़ गया, इसका मतलब एक्स उसमें पड़ा है। तो स्वतुल्य होने के लिए ये बात होनी चाहिए कि x, x ने R में होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट A में है तो वही कॉमा वही, देखिए अगर x A में है तो x, x ही, मतलब बिल्कुल सेम जैसा R में होना चाहिए। इस प्यारे से संबंध को स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए,
अगर आपको अजीब लग रहा हो कि x क्या है, तो x मतलब वही कि कुछ तो देगा ना, तो मान लीजिए ये दे दिया। तो अगर 1a में है, 2a में है, 5a में है, तो हमने क्या कहा, अगर कोई एलिमेंट a में है तो वही कॉमा वही r में होना चाहिए। 1 है तो 1,1 r में, इसका मतलब r जब बनेगा तो ऐसे बनेगा 1,1। फिर 2a में है तो 2a में है तो 2,2 r में होना चाहिए। 5a में है तो 5,5 r में। अगर a होने इस तरह होने के बाद r इस तरह हो जा रहा है कि a के सारे एलिमेंट r से अपने ही में जुड़ जा रहे हैं, यही मतलब होगा ना a का, कि a में जो एलिमेंट हैं तो वो आपस में ही जुड़ जा रहे हैं। तो इस तरह अगर ख़ास जुड़ जाएं तो ऐसे संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, समझ गए आप लोग कि हाँ अगर ए में कोई एलिमेंट है तो वही कॉमा वही आर में होना चाहिए। यहाँ एक नोटिस वाली बात ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये तो आपने रख लेना है, ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है कि असल डेफिनेशन यही है, क्योंकि यहीं से आगे सवाल आए क्या कि कोई एक्स ए में है तो वही कॉमा वही अगर आर में मिल गया, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कभी देखें कि कोई एलिमेंट ए में है सेट में और वही कॉमा वही एलिमेंट आर में, हमें पता है ना आर में कॉमा करके होंगे और सेट में सिंपल से होंगे, तो अगर कोई एक सिंपल सा ए में है और उसी सिंपल का कॉमा करके आर में चला गया तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड माय स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए ए में है कुछ, फॉर ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल ए में है 1, 5, 2, तो क्या आर जो ये वाला होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा? एक कॉमा दो, यदि अगर ए में इतने हैं 1, 2, 5 तो क्या आर ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो आप इसमें नोट क्या कर रहे होंगे कि हाँ 1 ए में है तो 1,1 आर में भी है, ठीक। 5 ए में है तो 5,5 आर में भी है, बिल्कुल सेम सेम। 2 ए में है तो 2,2 आर में है, ठीक। लेकिन अब एक्स्ट्रा ये क्या पड़ा है? जितने होने थे वो हो गया, प्रॉपर कंडीशन फुलफिल हो गई, ये एक्स्ट्रा क्या पड़ा है? तो ये एक्स्ट्रा पड़ा हो सकता है ये भी रिफ्लेक्सिव संबंध या स्वतुल्य संबंध है। इसका मतलब अगर कोई सारे डिमांड पूरी हो जाने के बाद कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आर में है तो वो स्वतुल्य संबंध बना रहता है, दैट्स ऑल। कि हाँ सारे कंडीशन सारे एलिमेंट्स का सेम सेम पूरा कर दे, उसके बाद कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी हो तो वो कहेगा हमने अपनी डिमांड, आपकी डिमांड पूरी कर दी है। ये देखिए जितना कॉमा चाह रहे थे आपको सेम सेम दे दिया, अब हमारे पास कुछ और है तो उसमें क्या है, तो उसको कहा जाएगा ठीक है आप ठीक हैं, आप स्वतुल्य हैं। कुछ एक्स्ट्रा रख लिए तो फिर भी वो स्वतुल्य रहेगा। इस बात को गौर से देखिएगा, 1,2 भी आ जाने पर वो स्वतुल्य बना रहता है, ठीक। तो ये थी ओवरऑल सारी कुल मिला के स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात। इसके आगे कुछ नहीं, इस पे सवाल डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोच रहे हैं। इसको सोचना आगे अगर आपको यहाँ एक सेट तो देता ही है, ये देखिए बार बार यही कर रहे हैं ना, एक सेट एक आर, तो अगर उस सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में ही रिलेट कर गए, 1 अपने 1 से कर गया, 2 अपने 2 से कर गया, तो ऐसे ख़ास संबंध को प्यार से पुकारेंगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल इस तरह देके आपके दिमाग में एक, आपकी नसों में एक चीज़ दौड़ा देता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी रियल नंबर के लिए, किसी रियल नंबर के समुच्चयों के लिए, मतलब मैंने एक समुच्चय का नाम ले लिया ए, हर बार मैं ये नहीं बोलूँगा, कोई नाम बोलूँगा ना, तो मैंने कहा किसी रियल नंबर, मतलब जितने रियल नंबर हैं उनका समुच्चय, हाँ मिल गया एक सेट, उनके समुच्चयों पर बराबर बराबर एक संबंध है ना, ये जो हम लगा दे रहे हैं इसे कर करके, तो किसी रिलेशन के तहत ही जोड़ेंगे। जैसे हमने कहा 1 1 1 जुड़ गया, तो ये 1 1 जो जुड़ा है कोई एक संबंध डिफाइन हुआ होगा जो 1 को 1 से जोड़ दिया, कोई एक संबंध का नाम। और संबंध हमने बताया पिता माता, ये संबंध है ना, आपस में जोड़ते हैं दो लोगों को, और नागरिक देश को आदमी से जोड़ता है,
और मैथमेटिक्स में नंबरों पे क्या चलती है, बराबर। बराबर एक संबंध नहीं है कि हाँ भैया दो अंकों पे बराबर का एक संबंध होता है, या हम दोनों कैसे संबंधित हैं, बराबर। बड़े का कि भाई ये नंबर बड़ा ये छोटे का। गुणनखंड का, एक नंबर दूसरे का गुणनखंड भी तो हो सकता है, तो संबंध क्या है, गुणनखंड। ऐसे हैं, तो इन सब को बोलते हैं। जैसे हमने कहा डॉलर अमेरिका, डॉलर अमेरिका, तो ये भी तो एक संबंध हुआ ना कि हाँ डॉलर अमेरिका से जुड़ गया, करेंसी का संबंध है, करेंसी वो उसकी करेंसी है, तो हर संबंध आपस में जुड़ते। तो हमने कहा बराबर का संबंध, बराबर इक्वल का, रियल नंबरों पर स्वतुल्य है। तो आप कहेंगे अगर कोई एलिमेंट खुद से जुड़ जाए तो स्वतुल्य है, तो बराबर तो और समुच्चय देना चाहिए, तो समुच्चय में रियल नंबर बोल दिए, तो कोई एक रियल नंबर उठाएंगे 1, तो क्या वो बराबर के तहत 1 1 के बराबर जुड़ जाएगा। बराबर रिलेशन है तो क्या 1 किससे जुड़ने जाएगा, 1 से जुड़ने जाएगा, तो वो स्वतुल्य हो सकता है। तो बस आपको इतना ही, आप थोड़ा सा नसें दौड़ाइए, क्योंकि आगे यही सब काम आना। अगर आपको इस बात नहीं समझ में तो फ़िलहाल इसको आप रखिएगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये आपके सामने है दूसरा संबंध, जिसका नाम है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। पहला है स्वतुल्य संबंध, वो जान गए। दूसरा है सम्मित संबंध। ये कैसे, अब कैसे संबंध को सम्मित नाम रखेंगे, अब किस तरह दिखना चाहिए जो उसको सम्मित पुकारे। तो ये भी अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, सिंपल सी बात ये भी कहता है अगर कोई x, y r में देखो, पहले ये क्या कहता है कि सेट ना देखो, ये कह रहा है सेट ना देखो, सेट में कुछ भी एलिमेंट हैं वो होने दो, लेकिन आप पहले r को देखो। अगर r में x, y जैसी कोई चीज़ दिख गई तो उसको y, x को भी r में होना पड़ेगा। बस अगर ये चीज़ r में है और फिर हमने देखा कि y, x भी उसी r में है, अब ये पैटर्न पकड़ रहे हैं ना कि हाँ x, y और y, x, ये क्या हुआ, ये हुआ कि उसको पलट दिया। देखिए, तो कभी कोई मिले r में और उसका पलटा हुआ भी उसी r में आगे जाके दिख जाए, तो ऐसे ख़ास। और फॉर एवरी, और ये सब कहाँ के हैं, फॉर x, y, ये सब कहाँ के आएंगे, ये सब सेट एक होंगे ना, कोई एक सेट तो होबे करेगा ना। तो आज हमें खैर सेट देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आर को देखेंगे, उसमें x, y है तो y, x भी आर में होना चाहिए। और ये फॉर एवरी x बिलोंग्स टू y, x, y बिलोंग्स टू a, मतलब ये जो x, y है वो किसी एक सेट में होंगे। तो ये क्या है, एग्जाम्पल कैसे लें, एग्जाम्पल देखिए इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा एक रिलेशन है भाई 1, 2, 2, 1 और 3, 3, तो अब हम इस ख़ास रिलेशन को देख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं आप, अब ख़ास कैसे लग रहा है आपको, क्या ये सम्मित है। तो आप कहेंगे सम्मित में बोला गया था, सम्मित चेक करने का तरीका ये है कि कोई भी एलिमेंट आर का ऑर्डर पेयर अगर उसका पलटा हुआ भी उसमें हो तो वो ख़ास संबंध सम्मित होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हमने एक तरफ से चेक किया, हमने कहा आर में तो 1, 2 है, तो इसको पलटेंगे तो 2, 1 दिखेगा। क्या वो कहीं है 2, 1 भी, तो पता चला हाँ यहाँ 2, 1 भी है। फिर सबके पास जाएंगे, इसके पास भी जाएंगे, हम कहेंगे 2, 1 आर में है, तो क्या इसको पलटेंगे 1, 2 कहीं है, तो ये है। फिर हम कहेंगे ठीक 3, 3 आर में है, तो इसको पलटेंगे तो 3, 3 ही बनेगा, तो वो आर में है, तो क्या यही तो है, वही भी हो सकता है ना। बस वो चीज़ पलटने पे आपको शुरू से देखना है कहीं, तो अगर वही मिल जाए तो ठीक वही। तो इस प्यार से संबंध को बोलेंगे तुम तो सम्मित संबंध हो, क्योंकि तुम्हारा हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा मौजूद है तुम्हारे ही रिलेशन में। ठीक है, क्या करना था, हमने कहा 1, 2 आर में है, 1, 2 आर में है, तो देखेंगे क्या 2, 1 भी आर में है, तो उसने कहा हाँ है, ये 2, 1 भी पड़ा हुआ है, तो हमने कहा एक स्टेप पास हो गया। हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना, ये नहीं कोई एक के लिए दिख जाए, हर एक इसके जितने भी हैं, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू आर। फिर देखना, हमने कहा 2, 1 आर में है, वो तो हमें दिखा,
हमें इसको देखने दें। अब हम सोचेंगे 1,2 भी हो तब कुछ राय देंगे। तो हमने कहा 1,2 है, तो हमने कहा ठीक है, सबमिट होता जा रहा है। फिर हमने कहा तुम आओ, 3,3 जैसी चिड़िया आर में है, तो हमने कहा इसको पलटो, वो आर में है तो पलटेंगे तो 3,3 ही मिलेगा, तो वो तो ऑब्वियसली आर में होगा ही, वो तो यही है ना। तो इसका मतलब इसका हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर मौजूद है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे ख़ास संबंध को क्या पुकारेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। अब ये बात, अब आपको नोट क्या करना है, इसको नोट करके रखे रहना है, ये काम आएगा आगे। और ये तो एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल के सवाल एग्जाम्पल से देख लेंगे, और कोई कभी एक अच्छे सवाल भी आएंगे तो उनको इस तरह करेंगे। तो क्या करना है सिमेट्रिक में, अगर x, y आर में हो उसको हमें देखना नहीं है, वो पहले से मान लेंगे यहाँ कोई हो, तो हमें क्या देखना है कि y, x भी अब होना चाहिए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसको समझ में आया होगा आपको, तो ये भी नोट्स में उतारते रहिए सब। अब दोस्तों तीसरा संबंध जिसका नाम है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कौन सा संबंध है, इसमें कौन सी खासियत है? हर थोड़ी थोड़ी खासियत पे नए नए नाम रख रहे हैं, इसमें क्या है? तो इसकी ये खासियत है, इसकी डेफिनेशन ये है कि x, y अगर r में है, ठीक, ये कह रहा है इफ़ x, y बिलोंग्स टू r, r में होगा x, y, इफ एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ये इफ में आ रहा है, कह रहा है ये चीज़ तुम चेक करके दे, ये होना चाहिए। इफ का मतलब अगर ये हो तो कब वो संक्रामक बनेगा, जब अब x, z भी बिलोंग्स टू हो जाए r में। मतलब कह रहा है अगर x, y कोई r में दिखे और उसी r में y, z, अब ये लिखा गया है, इसका मतलब इस पैटर्न को आपने पकड़ना है कि ये कैसे लिख दिया है। ये इस तरह लिखा है कि जहाँ पे ख़त्म था वहीं से दूसरा शुरू है, जहाँ पे ख़त्म वहीं से शुरू होके एक दूसरा एलिमेंट भी आर में हो, तब वो कहता है कि अगर अब x, z भी आर में है तो ऐसे ख़ास संबंध को संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। फिर से कह रहा है कुछ कॉमा कुछ को आर में देखना है, फिर आपको ये देना चाहिए। वो कह रहा है इफ़ अगर ये चीज़ हमें मुहैया कराओगे, उसको क्या मुहैया करवाना है, ये चीज़ मुहैया करवाना है। फिर वो कहेगा अगर हमने ये भी दे दिया तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो उसको मुहैया क्या करवाना है वो देखिए। वो कह रहा हमें x, y आर में देखो, और फिर उसी आर में y से शुरू होता हुआ भी एक देखो, मतलब जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से एक शुरू होता एक दूसरा देखो, पीछे वाला कुछ भी हो लेकिन जहाँ पे एक ख़त्म हो दूसरा वहीं से शुरू, वो भी। तो कह रहा है हम फिर ये जो दोनों मिल गए उनको हटाओ, ये जो x, z है ना, y जो मैच कर गया वो छोड़ो, जो आगे और जो पीछे रह गया वो भी अगर हम r में दे दिए, उसी r में आगे हम भी मिल जाएं, कहीं भी मिल जाएं, तो हम संक्रामक संबंध हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हुई बात हाथी के दांत दिखाने के, खाने के क्या हुआ, तो एक ये सब कहाँ, ये x, y, z ये सब कहाँ मिलेंगे, तो वहीं x, y, z ये सब कहाँ के, किसी एक सेट में पड़े होंगे, उसी सेट के ही एलिमेंट आपस में कॉमा इधर करेंगे, और क्या, एक ही सेट के हैं, सिंपल सी बात। अब हम पूछ रहे हैं एक आर दे के आपको कि क्या ये आर संक्रामक संबंध है। और फॉर एवरी होना चाहिए बात, फॉर एवरी। तो इसमें आप लोग देखिए अब इस आर की खासियत क्या है, यहाँ आप देखिए कि आर में है 1,2। अब आपको सिमेट्रिक देखना हो तब देखिएगा कि हाँ पलट के है, स्वतुल्य देखना हो तो सेम सेम देख लेंगे, लेकिन यहाँ क्या देखना है, यहाँ देखना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए अपना एक कायदा है, वो देखिए, वो क्या है
कि 1,2 को अगर आर में है, फिर आपने देखना है 1,2 आर में है तो 2 से ही कहाँ से स्टार्ट होके वो भी आर में है, तो वो कहीं है, तो देखिए 2 पे ख़त्म है और यहाँ 2 से ही बिल्कुल शुरू है, 1,2 पे ख़त्म और 2 से ही शुरू। तो यहाँ उसकी डिमांड पूरी हो गई कि वो क्या कहता है कि हाँ हमें ये दे दिए। अब कह रहा है अगर हम इनको छुपा के 1,3 भी आर में दे दें तो वो संक्रामक हो जाएगा। तो वो 1,3 दे तो दिया आर में आगे, तो ये संक्रामक है। और सिर्फ यही नहीं, अब हर एक एलिमेंट के लिए चेक, जितनी पॉसिबिलिटीज ऐसे बन जाए कि एक पे ख़त्म वहीं पे शुरू, सबके लिए चेक करना है आगे पीछे चेक करके। तो हमें एक जगह और दिख रहा है, दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अगर ये 2,3 लें तो 3,1 से ये 1,3 है तो 3, कुछ नहीं है ना, और कहीं ऐसा जोड़ा बन रहा है कि जहाँ पे ख़त्म हो वहीं से बिल्कुल शुरू हो रहा हो अगला वाला, तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा। एक ही दिख रहा था 1,2, 2,3, तो 1,3 भी होना चाहिए और वो आगे है। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध की डिमांड को फुलफिल कर रहा है, तो ये संबंध संक्रामक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको लिखेंगे ऐसे, हम लोग कहेंगे 1,2 हमने आर में देखा, फिर उसकी डिमांड थी कि जहाँ पे ख़त्म हो वहीं से एक और शुरू करके कोई एलिमेंट देखो, तो हमने कहा 2,3 भी हमने देखा। तो वो कह रहा अगर हम ये भी दे दें आर में तो हम संक्रामक क्या दे दें, ये दो जो सेम हो गए उनको छुपा के 1,3, तो हमने कहा 1,3 भी आर में हाँ दे दिया इसने, तो इसको कह देंगे तुम संक्रामक हो, ट्रांजिटिव रिलेशन है ये, ठीक। तो अब इसकी एक छोटी सी नोटिस है, उसको आप लोग नोट करके ज़रूर रखिए। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, अब आप इसको चेक करके बताइए ये तो संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, इसको चेक करिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता था कि अगर उसको 2 चीज़ दे दिया जाए तो तीसरी चीज़ उससे मांगो तो मना करे तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, अगर दे दे तो है ना। अगर उसको कह दिया जाए कि x, y भैया तुम्हें हम देंगे, तुम्हें हम y, z भी देंगे, जहाँ पे ख़त्म करके वहीं शुरू करके देंगे। अब तुम इससे मना किए x, z से, अगर दे दिए तो तुम रिलेशन हो, नहीं मना कर दिए तो तुम नहीं हो। लेकिन आज इसमें हम लोग जोड़ा ढूंढ ही नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए आपको ये ऐसा जोड़ा है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे शुरू हो रहा है, ये कुछ ऐसा मिल रहा है। 1,3 पे ख़त्म हुआ तो 3 से कहीं कुछ नहीं, यहाँ 5 पे ख़त्म हुआ तो 5 से कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसमें क्या है कि हम लोग उसका दे ही नहीं रहे हैं उस पर चेक करने के लिए, उसको टास्क ही नहीं दे रहे हैं कि हाँ यहाँ तुम फेल हो रहे हो कि पास ना। संक्रामक संबंध तो तब होता है जब उसको 2 चीज़ दें कि भैया देखो हमने यहाँ से ख़त्म करके यहीं से शुरू करके दिया, अब तुम ये दो हमें, तो वो ना दे तो रिलेशन नहीं है। लेकिन अब की हमने उसको दिया ही नहीं, जोड़ा ही नहीं बनाया, तो जब जोड़ा भी ना बनाए ना तब तक वो संक्रामक संबंध रहता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर उसको जोड़ा भी ना दें, भाई जोड़ा देते उसको, अगर हम कहते हैं कि लो भैया 1,3 दिया, अब मान लो यहीं से 3,5, 3 और ये भी आर में दिया और 3,5 भी आर में दिया। अब हम उससे मांगते कि हमें दो, 3 पे ख़त्म 3 पे शुरू, अब हमें 1,5 दो। अब वो मना करता तो कहते 1,5 है, नहीं है, तो मना कर दिया ना उसने। अब ये कहते संक्रामक नहीं है ना, कोई उसको जोड़ा देने के बाद और वो चीज़ उससे मांगे तब कहे नहीं है, तब संक्रामक नहीं होगा। लेकिन आज हमने उसको जोड़ा ही नहीं दिया, वो कह रहा है हमें जोड़ा दो, तो हम यहाँ 2 दे रहे हैं। तो अब बताइए, अब इसकी कोई गलती है कि भैया वो कहे हमें जोड़ा तो दो भैया, 1,3 पे ख़त्म किया 3,1 दिखाओ, या 5 पे ख़त्म किए तो 5 से कहीं शुरू करवाओ, तो वो तब तक संक्रामक है। अब इसको ये ना कहिएगा नहीं है, नहीं तब होगा जब जोड़ा मिलने के बाद वो चीज़ देने से मना कर दे जो वो दोनों को मिला के देता था। अब अगर हमने जोड़ा, ये हमारी गलती है कि हमने उसको जोड़ा ही नहीं दिया, तो वो क्या, तो इसका मतलब जब तक जोड़ा, अगर जोड़ा भी नहीं मिला तब तक वो संक्रामक है। नोट नोट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्या कि जब तक अगर जोड़ा भी ना बने, वो जो जोड़ा बनता है ना कि इतना कॉमा इतना फिर इतना ही कॉमा इतना, तो ये कॉमा ये होना चाहिए। तो अगर यही नहीं बना कि इतना कॉमा जहाँ पे ख़त्म वहीं पे शुरू, ऐसा कुछ जोड़ा ही नहीं बना, तब तक वो संक्रामक रहता है। तो ये संक्रामक है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करके लिखिए, संक्रामक है, हालांकि इसमें जोड़ा जाड़ा नहीं बन रहा है। दैट्स ऑल।
तो ये बहुत अहम बात थी संक्रामक संबंध के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी। तो आप लोग इसको अपने नोट में नोट करके ब्लैक पेन से ब्रैकेट बना के इसको नोट कीजिए आप लोग। तो आप लोगों ने वो नोट में आपने हिंदी में कुछ करके लिख लिया होगा उसको अपने याद के लिए। अब आते हैं एक चौथा और आखिरी संबंध, रिलेशन, जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। उसी का स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक, अब है तत्समक संबंध, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये क्या होता है, अब इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको झटका लगेगा, तो वही तो मज़ा है। तो झटका लगने दीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ़ x बिलोंग्स टू एनी सेट, सेट तो देना ही है, तो अगर कोई एक सेट में कोई एलिमेंट है, कुछ भी हो, 1, 5, 10, 12 जितने हो, इसमें कोई एलिमेंट हो, तो x, x ने R में होना पड़ेगा। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, कह रहा है अगर x A में है तो x, x को R में होना पड़ेगा। तो अब आपको ये लगेगा कि यार अभी थोड़ी देर पहले स्वतुल्य पढ़ के आया, बिल्कुल सेम डेफिनेशन थी, बिल्कुल सेम थी, अलग कैसे करेंगे। स्वतुल्य में यही तो पढ़ा था, पहले रिलेशन में जाइए देखिए, उसमें भी यही कहा था कि अगर कोई एलिमेंट, कोई सेट में 2-4 एलिमेंट हैं और एक R बनाया गया, उसकी खासियत ये है कि उसी एलिमेंट को सेम आपस में जुड़ गए हैं, तो ऐसे ख़ास रिलेशन को स्वतुल्य बोलते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल वही कह रहा है कि हाँ भाई कोई x A में है तो 1, तो बिल्कुल सेम ही है दोनों, हल्का सा फ़र्क है, ज़रा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, और वो देख के इस सेशन को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इस पे जो जितने सवाल बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ़िलहाल इसको देखते हैं क्या है इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है ना कि स्वतुल्य जो कहता था, स्वतुल्य में एक बात याद कीजिए, वो कह रहा था कि हाँ इतनी चीज़ फुलफ़िल करने के बाद अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए, कुछ 1,4 वगैरह और भी कुछ आ जाए अगर, तो भी वो स्वतुल्य रहता था। अगर ए में एलिमेंट है और वही कॉमा वही करके R ने दे दिया और कुछ एक्स्ट्रा भी रख लिया, उसकी डिमांड पूरी करने के बाद सेम वाला कुछ एक्स्ट्रा भी कर दिया, तो ऐसे तो स्वतुल्य वो बरकरार रहता था, स्वतुल्य से उसकी हिस्सेदारी जाती नहीं थी। लेकिन यहाँ पता है क्या है, यहाँ ये है कि अगर A में 1 और 5 है या और भी हो, तो R में सेम एक का एलिमेंट एक ही से जुड़ना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन और कुछ 5 से जुड़ना चाहिए, लेकिन और कुछ गलती से भी दिखना नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं, अब ये नहीं कि इतना तो फुलफ़िल हो गया लाओ कुछ और लिख लें, वो नहीं चलेगा, ये सख्त मना कर देगा, है ना, कंजर्वेटिव है कि अगर A में इतना है तो R में बस इतना कॉमा इतना और इतना कॉमा, इसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे, तब तो होगा तत्समक आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि A में है वही कॉमा वही R में भी है, लेकिन R ने कुछ एक्स्ट्रा भी रख लिया, तो वो स्वतुल्य रहता है, तब भी स्वतुल्य है वो। तो इसका मतलब स्वतुल्य तो दोनों हैं, देखिए ये भी स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव ये भी है, ये क्योंकि जितना है उतना कम, अब भले एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन उसकी डिमांड तो रिफ्लेक्सिव ये भी है, रिफ्लेक्सिव वो भी है, दोनों स्वतुल्य हैं। लेकिन हम पूछे आइडेंटिटी तत्समक कौन है, तो वो कहेंगे बस यही है, क्योंकि तत्समक में जितना हो उतना रखते, उससे ज़्यादा तत्समक कहेगा हम नहीं लेंगे, और लेकिन स्वतुल्य मान जाएगा, वो कहेगा कुछ एक्स्ट्रा भी है फिर भी हम तो स्वतुल्य हैं। तो बस इतनी सी बात समझनी थी कि अगर जितने एलिमेंट है उतना ही कॉमा कॉमा करके आ रहे, तब तो वो तत्समक है और स्वतुल्य दोनों हैं, अभी दोनों हैं। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया तो तत्समक तो मना कर देगा, हम कहेंगे आप ये तत्समक कहेगा ये यार मेरा नहीं है, तत्समक नहीं है, लेकिन स्वतुल्य फिर भी कहेगा कि हाँ हम स्वतुल्य हैं। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा होने पे स्वतुल्य रहता है, तत्समक नहीं। तो इसका मतलब तत्समक छोटा है, स्वतुल्य बड़ा हो सकता है। तो ये थी छोटी सी डेफिनेशन ऑफ तत्समक संबंध की, है ना। अच्छा, तो आपको एक होमवर्क देके जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको पहले हम लोग डिटेल से जान लेंगे, लेकिन उसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिए कि कौन सा रिलेशन क्या है, सबका नाम रखिए। होमवर्क ये है कि इन रिलेशनों को आपको बताना है कौन क्या है।
पहला ये है कि इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 1 2 4 देन r इज़ इक्वल्स टू 1 1 2 2 4 4 1 3। ये एक R1 है, इसको बताना है कि ये कौन कौन सा है। फिर एक है 1 2 2 4 1 4। फिर एक है R3 1 2 2 1 और 1 1। तो आप अगर ए में ऐसे एलिमेंट हो बताया ना, एक सेट दे देता है उसमें ही सारे एलिमेंट होंगे, तो ये आर इस तरह रखा है। तो इनमें आपको बताना है कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है, कौन सा, या एक ही दो दो हों तो फिर भी बता दीजिएगा कि ये स्वतुल्य भी है, ये सममित भी है, ऐसे भी चल जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो ये आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर अच्छे सवाल लाएंगे, इस पर जो है टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन के कई सवाल हैं उसको प्रूव करने वाला, वो आपके लिए आएंगे। और ये बतौर ख़ास ये इंटर वालों के लिए है, तो लेकिन उनको भी पहले वीडियो देखनी होगी एक रिलेशन नाम की, इससे पहले जो लेक्चर 3 था। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अब आप लोग इसकी पहले रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको प्रॉपर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आके आपको सवाल आपके सामने फोड़ा जाएगा। तो सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।